मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। मधुकोड़ा के 1932 के खाद्यान्न आधारित स्थानीय नीति का विरोध मुखर होता है, तो ऐसे में कांग्रेस और झामुमो को कोल्हान में हो सकता है भारी नुकसान। कोल्हान में कांग्रेस और झामुमो को मिली थी बड़ी सफलता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मास्टर स्ट्रोक यानी 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति की कैबिनेट से प्रस्ताव पारित होने के साथ ही राजनीतिक पंडित अब ये कयास लगाने लगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बड़ा दांव खेला है और इस दांव के तहत न केवल उसके जनाधार में वृद्धि होगी बल्कि आने वाले दिनों में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस काफ़ी मजबूती से दिखाई देगा। लेकिन ये दांव कोल्हान के क्षेत्र में उल्टा पड़ता हुआ अब दिखाई दे रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और सांसद गीता कोड़ा के मुखरता से विरोध होने के कारण जिस तरह की स्थितियां कोल्हान में दिखाई देती हैं, ऐसे में महागठबंधन को भारी नुकसान कोल्हान के इलाके में होता हुआ दिखाई देगा। कोल्हान में 1964 में सर्वे हुआ था और उसके आधार पर ही स्थानीय नीति बनाई जा सकती है। अगर 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू होता है तो ऐसे में कोल्हान क्षेत्र के लगभग 40 लाख लोग स्थानीय नहीं कहलाएंगे बल्कि वो रिफ्यूजी हो जाएंगे और घर से बेघर हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है झारखंड आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाने वाले कोल्हान के लोगों को स्थानीय नीति 1932 पर आधारित नीति से न केवल निराशा मिलेगी बल्कि उन्हें काफ़ी कुछ गंवाना भी पड़ सकता है। इसी बात का विरोध अब पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और उनकी पत्नी सांसद गीता कोड़ा कर रहे हैं। गीता कोड़ा और मधु कोड़ा अगर कोल्हान में अपनी मुखरता से आवाज़ उठाते हैं तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को कड़े विरोध का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि मधु कोड़ा ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर कांग्रेस पार्टी उनको छोड़नी पड़ी तो भी वो कोल्हान के हितों से समझौता नहीं करेंगे, यानी कोल्हान के लोगों के लिए वो आंदोलन करेंगे। अगर कोल्हान जलता है तो उनको जलाने का भी प्रयास मधु कोड़ा और गीता कोड़ा करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि गीता कोड़ा ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर कोल्हान जलता है तो ऐसे में इसका सारा दोष हेमंत सरकार पर जाएगा। ऐसी स्थिति में जो आंकड़े बता रहे हैं, कोल्हान के इलाके में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां यानी 3 जिले हैं। इन तीनों जिलों में पूर्वी सिंहभूम में 6 विधानसभा सीटें हैं तो वहीं पश्चिमी सिंहभूम में 5 विधानसभा हैं, जबकि सरायकेला खरसावां में 3 विधानसभा सीटें हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जाए कि 14 सीटें प्रमुखता से आती हैं। इन 14 सीटों में बीजेपी को कहीं भी फ़ायदा होता हुआ नहीं दिखाई दिया। पिछले विधानसभा चुनाव में जहां कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 14 के 14 सीटों पर अपना कब्जा किया है, वहीं एक निर्दलीय सरयू राय का भी समर्थन अभी महागठबंधन को दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को अगर यहाँ मधु कोड़ा के विरोध का सामना करना पड़ेगा तो कोल्हान के 14 सीटों में उसे भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में आने वाले दिनों में उनकी राजनीतिक जमी कहीं ना कहीं कमज़ोर होती हुई दिखाई देगी। बहरागोड़ा से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक समीर कुमार महंती चुने गए हैं। वहीं घाटशिला से रामदास सोरेन हैं, पोटका से संजीव सरदार, जुगसलाई से मंगल कालंदी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं। वहीं सरयू राय जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनकर आए हैं। ऐसे में कांग्रेस के बन्ना गुप्ता जमशेदपुर पश्चिमी से फिलहाल विधायक हैं, वहीं राज्य सरकार में मंत्री भी हैं। ईचागढ़ में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सविता महतो तो सरायकेला में चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही हैं, जबकि खरसावां से दशरथ गगराई झारखंड मुक्ति मोर्चा
से ही जीते हुए हैं। ऐसी स्थिति में पश्चिमी सिंहभूम की अगर बात की जाए तो पश्चिमी सिंहभूम जिले में चाईबासा झारखंड मुक्ति मोर्चा के दीपक बिरुआ ने जीता है, तो वहीं मझगांव में नीरल पूर्ति भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही हैं। तो वहीं कांग्रेस के जगन्नाथपुर के सोनाराम सिंकू ने जीत दर्ज की थी। वहीं जोबा माझी झारखंड मुक्ति मोर्चा से जीत कर आई हैं मनोहरपुर से। वहीं चक्रधरपुर में सुखराम उरांव को सफलता हाथ लगी थी। ऐसे में कहा जा सकता है 14 सीटों में सभी की सभी सीटें अब बीजेपी विरोध में खड़ी हैं। ऐसे में सरयू राय को अगर छोड़ दी जाए तो तमाम सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के पाले में हैं। अगर मधु कोड़ा वहां पर विरोध करते हैं तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का खेल बिगड़ सकता है। हो जाति से आने वाले मधु कोड़ा और गीता कोड़ा निश्चित रूप से उस इलाके में अच्छा खासा दबदबा रखते हैं, जो हो जाति में प्रभावशाली भी दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में आने वाले दिनों में 1932 के खतियान का दाव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए कोल्हान के इलाके में कहीं उल्टा न पड़ जाए। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।